हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी, जिसमें कुल मिलाकर 195 देश है। हमारी पृथ्वी का एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और हम जिस देश में रहते हैं उसका क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जिसका नाम है इंडिया। और इसीलिए हमें सिर्फ अपने देश के बारे में ही ज्यादातर जानकारियां मिल पाती है, लेकिन बाकी बचे 194 देशों में भी हर रोज ऐसी घटनाएं घटती है जिससे हम बिल्कुल अनजान होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दुनिया में घटी 5 सबसे बड़ी प्राकृतिक डिजास्टर के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग अपने घर परिवार से दूर बेघर हो गए, जिसके घाव को भरने में सालों का समय लग गया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भोला साइक्लोन 1970। वो दिन था 8 नवंबर 1970 का, जब मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया जाता है, जिसमें बताया गया था कि 12 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात उठने वाला है, जिसके कारण जोरों की हवा और थोड़ी तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन देखते ही देखते 9 नवंबर 1970 के शाम को ये चक्रवात अपनी भीषण रूप धारण कर चुकी थी। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पाकिस्तान के पूर्वी तट तक पहुंच गया। इसकी रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रास्ते में आए किसी भी घर को यह आसानी से उखाड़कर फेंक सकती थी। पाकिस्तान के पूर्वी तट तक पहुंचते ही ये वहां बसे कई गाँव को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और वहां उगाए गए सभी फसलों को बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात ने सबसे अधिक अपना प्रकोप वहां पर बसे तजुमुद्दीन डिस्ट्रिक्ट पर दिखाया, जो कि फिलहाल बांग्लादेश के हिस्से में आता है। इस चक्रवात ने वहां पर बसे 45% आबादी को बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात में करीब 3 लाख लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर में से एक माना जाता है। नंबर 2, इंडियन ओशियन सुनामी। ये सुनामी इंडोनेशिया से स्टार्ट होते हुए श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु तक अपना असर दिखाया था। लेकिन इंडोनेशिया का एक इलाका जिसका नाम बांडा आचे है, जो कि इंडोनेशिया का एक विकसित टाउन माना जाता है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया था। इस सुनामी के उठने का मेन कारण ये था कि 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के बगल में इंडियन ओशियन के निचले भाग में समुद्र तल में एक भूकंप देखा गया, जिसकी तीव्रता 9.1 से लेकर 9.3 मैग्नीट्यूड था। जिसके बाद समुद्र की लहरें करीब 80 फीट ऊपर तक उठने लगी और करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते करीब 14 देशों को अपने चपेट में ले लिया। ये सुनामी मात्र 8 मिनट में ही लाखों घरों को उजाड़ दिया था और करीब 2,30,000 लोगों को इस सुनामी ने अपने चपेट में ले लिया। नंबर 3, हायुआन लैंडस्लाइड, चाइना। 16 दिसंबर 1920 का वो दिन जब चाइना के हायुआन में भूकंप के झटके को महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता करीब 7 मैग्नीट्यूड मापा गया था। लेकिन असली तबाही तो भूकंप के जाने के बाद स्टार्ट हुआ। इतनी जोर से हुई भूकंप के कारण हायुआन और उसके आसपास करीब 50,000 जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। इतने सारे लैंडस्लाइड को अगर हम किलोमीटर में मापें, जो कि करीब 230 किलोमीटर थी, और इतनी सारी धरती भूकंप होने के कारण एक साथ खिसक रही थी। इस लैंडस्लाइड के कारण सिर्फ हायुआन में करीब 73,000 लोग सिर्फ 30 मिनट में यानी कि सिर्फ आधे घंटे में मारे गए थे। इस प्राकृतिक डिजास्टर में करीब 1,83,000 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की गई थी और कई ऐसे लोग जो लैंडस्लाइड होने के कारण नीचे दब गए थे, उनकी पुष्टि कभी करी ही नहीं जा सकी। नंबर 4, जापान अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक को ग्रेट तोहोका भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। ये जापान पर आए अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, जो 11 मार्च साल 2011 को आया था, जो जापान के इकोनॉमी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 9 मैग्नीट्यूड मापा गया था। 18 सेकेंड के इस भूकंप के बाद जापान में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। ये सुनामी इतना बड़ा था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सुनामी एक झटके में करीब 1,20,000 इमारतों को एक साथ नष्ट कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा में जापान में करीब 1 लाख लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी और इस आपदा से करीब 72,000 लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए थे। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां रह रहे करीब 1,39,000 लोग अभी भी उस जगह से विस्थापित हैं, जो कभी भी अपना घर वापस लौट कर जा ही नहीं सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नंबर 5,
यांगत्जे रिवर फ्लोड, चाइना। यांगत्जे नदी जिससे आए बाढ़ की घटनाएं हमेशा देखा गया है। सबसे पहले 1870, फिर 1931, फिर 1954, 1998, 2010 और हाल ही 2020 में इसकी भारी तबाही देखी गई थी। लेकिन इस नदी से आई बाढ़ में अभी तक का सबसे तबाही का मंजर 1931 में देखा गया था। यांगत्जे नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी और दुनिया भर के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, जिससे कई शहरों में पानी सप्लाई किया जाता है। ये तिब्बत की पठार से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और इसी नदी से 1931 में आई बाढ़ चीन के वुहान शहर में बाढ़ की भारी तबाही लेकर आई थी। चीन के वुहान शहर में 1931 में आई बाढ़ ने करीब 80,000 से ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले लिया था। चीन में 1931 में आए इस बाढ़ ने चीन के आने वाले भविष्य को करीब 6 साल पीछे धकेल दिया था। बाढ़ के कारण आए इस आपदा का पूरे चीन के ऊपर भारी असर देखा गया था। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जो अपने साथ भारी तबाही लेकर आई थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।